हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी के मैथमेटिक्स सेशन के लिए। सो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम डिफरेंशिएशन देख चुके हैं, लिमिट्स देख चुके हैं, तो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट आगे चल रहा है। इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत टफ टॉपिक है और बहुत लेंदी टॉपिक है। अगर मैं इस पे 10 या 15 वीडियोस भी बनाऊं तो वो कम ही रहेगा, बट मैंने कोशिश करी है कि जो प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। और कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक और पार्ट में एक और वीडियो आएगा जो कि इंटीग्रेशन का ही होगा, जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे जिससे प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको हम कहते हैं लेबनीज इंटीग्रल रूल। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पीजीटी एग्जाम्स में आते हैं, टीजीटी एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट वो टॉपिक डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग तरीके के होते हैं, है ना। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे, साथ ही उस थ्योरम को भी समझेंगे, उस रूल को भी समझेंगे, बट वो अलग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे हमारे जो 2019 और 2020 2021 में जो भी पेपर हुए हैं, यूपी टीजीटी है, एनवीएस टीजीटी, पीजीटी है, उसके कुछ क्वेश्चन जो कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन में आए हुए हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एनवीएस पीजीटी से। एनवीएस पीजीटी, अब देखिए हम तैयारी कर रहे हैं हमारे टीजीटी एग्जाम्स के लिए, बट हम क्वेश्चंस पीजीटी एग्जाम से भी लेंगे जिसमें हमारा जो भी टॉपिक है वो पूरी तरीके से कवर अप हो जाए, हमें पता चल जाए कि पीजीटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन पीजीटी में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम्स में भी आ सकते हैं ना, वो यूपी टीजीटी हो या एनवीएस टीजीटी हो, उसमें वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पूरे कैलकुलस में से आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। कैलकुलस मतलब इसमें सारा हो गया, लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है आपका, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो आपका इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन में भी आपके पास कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं पर पेपर में, है ना। अगर वो यूपी टीजीटी है तो 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर वो एनवीएस टीजीटी होता है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एनवीएस टीजीटी में, और एनवीएस पीजीटी में भी 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं ना। इसलिए क्या है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, है ना। ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन इजी आएंगे, क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आएंगे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, आप डायरेक्टली यूज कर लो। अगर नहीं भी आता है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के साथ खेलो, है ना। अब देखो मुझे ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए क्या होता है, ये चीज होती है 1/√a² प्लस x², है ना। या तो इसको ऐसा लिख लो, या तो आप क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ही होता है ना इंटीग्रेशन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन x/a मिल जाएगा, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि आंसर साइन में से आ रहा है। आपको ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, 1/7 माइनस 6x माइनस x², इसको किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लेकर आना है। ठीक है, चलो इस पे काम करते हैं अपन। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू है, दैट इज 7 माइनस 6x माइनस x², इसको मैं क्या करूंगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे 6x है तो, और यहाँ पे x² है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। जब आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना लास्ट में, क्योंकि x प्लस 3 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले साइन लगा देता हूँ, माइनस है ना, यहाँ पे 7 है। तो आपको इन टोटल कितना चाहिए होगा, इन टोटल आपको चाहिए होगा 16, है ना। बैलेंस करने के लिए जो भी अंडर रूट की वैल्यू है उसको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 16 लिखना पड़ेगा, है ना। जहाँ पे आप 16 लिख देते हो तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब इसको आप ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 1/√16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4² माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखो ये इस फॉर्मेट में बन गया, a² प्लस x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स
अब देखो x के प्लेस पे क्या है, x अपॉन 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, x अपॉन 3 अपॉन a की जगह पे क्या है 4 है ना, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे कितना है 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। सिंपल सा, देखो ऑप्शंस अगर ध्यान से देखोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4, करेक्ट आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, एनवीएस पीजीटी में से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनवीएस पीजीटी में से है। अभी जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 5-6 क्वेश्चंस वो एनवीएस पीजीटी 2019 वाले पेपर से हैं, सो ध्यान रखिएगा, है ना। सेम मैं बार बार लिख देता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एनवीएस पीजीटी जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2019 वाले बैच में जो हुआ था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। अब देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन 5 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3, सॉरी x माइनस 4। अब ये लेंदी हो जाएगा अगर आप ये ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश मत करो। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या है dx लिखा है, dx मतलब क्या है, यहाँ पे 1 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है ना। अब 1 कैसे ला सकते हो आप ऐसे ला सकते हो, x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 4। अब देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, -3 + 4 1 आएगा ना, तो अल्टीमेटली 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 4। अब दोनों को सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लोगे तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब आपको पता है ये इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होगा, ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, दोनों पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x माइनस 4 dx माइनस 5 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब जब 1 अपॉन x या 1 अपॉन में वैल्यू होती है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ln लिख लो या log लिख लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास ln x माइनस 4 5 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस ऑफ ln x माइनस 3 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे माइनस है। अब आपको लॉग का ये रूल मालूम है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ln ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। इस पे क्योंकि लिमिट तो सेम है, 5 टू इन्फिनिटी ही लगाना है। अब देखो आप इन्फिनिटी जब इस पे लगाओगे तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इन्फिनिटी जब लगाओगे तो कैसे आ जाएगा, आप इसको लिमिट की तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ln x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3, ठीक, x माइनस 3। x x कॉमन लोगे तो कितना आएगा, ln x अपॉन x, ये कैंसिल होगा और अंडर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस 4 अपॉन x अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन x, ठीक है। x x कैंसिल हो गया, बचा कितना, यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे, x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो कितना आएगा, ये 1 माइनस 4 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0, और 1 माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी कितना है 0, तो ये तो 0 0 हो गया। तो पहली जो वैल्यू होगी वो तो कितनी हो गई, 0 हो गई। ये ln 1 कितना होता है, 0 होता है, 0 लिख लिया, माइनस, अब यहाँ पे 5 रख लो, 5 रखोगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 4 विल बी, यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 माइनस 4 विल बी 1 एंड यहाँ पे 5 रखोगे 5, तो ये कितना आ जाएगा ln 1 अपॉन 2। अब ये 0 माइनस ln 1 अपॉन 2 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 2 भी लिखा जा सकता है ना। माइनस का क्या होता है, यहाँ पे पावर -1 आएगी और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ln 2 भी लिख सकते हो, log 2। करेक्ट वैल्यू क्या हो गई, log 2, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल था, है ना। थोड़ा सा लेंदी जरूर है पर सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। क्या लिख दिया है यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव। आपको क्या बताना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, आपको वही इंटीग्रेशन करना है। सिंपल फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, 4e⁻3x माइनस साइन 3 सॉरी 3x, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन। इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 4 बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x ये लिखना है,
और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। ठीक है, अब देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास क्या है, दूसरी चीज है, आपके पास है e टू द पावर 3x। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx, ये किसके बराबर होता है, e टू द पावर ax अपॉन a, इसके बराबर होता है ना। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन, यहाँ से पहले वाले का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 4 e टू द पावर 3x अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है। कितना होता है, कॉस होता है। कैसा कॉस, माइनस ऑफ कॉस। ठीक है, माइनस कॉस 3x अपॉन, ठीक है, क्योंकि 3x लिखा है ना, तो उसका इंटीग्रेशन में अपॉन 3 आ गया। अब दोनों से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो 3, तो 1 अपॉन 3 कॉमन आया, बचा गया 4 e टू द पावर 3x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस कॉस 3x। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट लिख लो, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, चलो इतना लिखे रहने देते हैं। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन आपका जो भी फोर्थ ऑप्शन है ना, फोर्थ ऑप्शन में देखो 1/3 4 e टू द पावर x प्लस cos 3x है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर, कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टेप में आपका सॉल्व हो गया, और ये 3 स्टेप तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। बट जब आप पेपर में बैठे होगे तो आपको ये 3 स्टेप भी नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ से देखना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 3x अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, यानी प्लस आना चाहिए। तो अगर ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके 2 ऑप्शंस तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, प्लस आना चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखो 3 ऊपर है, आपको समझ में आ रहा है, जब 3 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे आएगा, तो डायरेक्टली आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, सेम है ना, इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है, 1 ओवर साइन x डॉट कॉस x होल स्क्वायर dx। अब देखो मुझे यहाँ पता है नीचे साइन और कॉस दिया हुआ है, ऊपर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होती है। और नीचे कितना आएगा, सेम रहेगा, साइन स्क्वायर x डॉट कॉस स्क्वायर x। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको जब आप अलग अलग करोगे कॉस और साइन के टर्म में, तो कैसे लिख सकते हो, देखो मैं बीच का एक स्टेप हटा दे रहा हूँ, है ना, वो स्टेप आपको पता है क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कैंसिल आप कर सकते हो, कैंसिलेशन तो सिंपल है, वो इतना तो कर ही सकते हो। तो क्या आएगा, बचेगा कितना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपके पास इंटीग्रेशन में आ गया। इंटीग्रेशन अलग अलग लगाओगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर का को आप पहले तो ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस यहाँ पे कितना है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, सो tan x प्लस सम कांस्टेंट है ना, इसके साथ सम कांस्टेंट, इसके साथ सम कांस्टेंट, c1 प्लस c2 करोगे, अल्टीमेटली सम कांस्टेंट लिख सकते हो। इसी को सही तरीके से लिखना हो तो लिख दो tan x माइनस ऑफ cot x प्लस c। ठीक है, देखो आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया, tan x माइनस cot x। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्रिक क्या थी, ये 1 को आपने क्या बना लिया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, जो चीजें हैं उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो आप, है ना। सेम एनवीएस से आ रहा हुआ है, ये भी क्वेश्चन है, एनवीएस पीजीटी से है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने की सिर्फ एक ही नीति है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका लेबनीज से। लेबनीज रूल जो है, इंटीग्रल रूल, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखो फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्या है फंक्शन दिया हुआ है, टाउ का फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power टाउ माइनस 1 ln x dx, where टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये जो फंक्शन ऑफ टाउ है इसकी एक्चुअल वैल्यू बतानी है। अब कैसे सॉल्व होता है वो चीज़ याद रखो। अभी तो मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ,
एक और वीडियो है लेबनीज रूल, जहाँ पे मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप पहले जाके देखो। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व हो रहा है, वो जाके आप देख सकते हो, या पूरा रूल पता करना है तो भी देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेल अपॉन डेल टाउ। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है वो किसका है, फंक्शन तो टाउ का है ना, तो टाउ के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। और अंदर क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 1 x टाउ माइनस 1 ln x dx। ठीक है, चलो अब देखो ये पूरे फंक्शन को अगर टाउ के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आना चाहिए, x टू द पावर टाउ है। ठीक है, x टू द पावर टाउ है। अगर आपके पास a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कैसा होगा, a टू द पावर x log ऑफ x log ऑफ a, यही तो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखो x टू द पावर टाउ है, इसको टाउ के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, x टू द पावर टाउ मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x या ln x लिख लेते हो। माइनस वन वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा। और नीचे कितना है, ln x है, ln x से ln x कट गया, बचा के आपके पास x टू द पावर टाउ और dx। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन था, यहाँ पे तो f डैश टाउ का हम वैल्यू निकाल रहे हैं अभी भी यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन का जब आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो x टू द पावर टाउ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x टू द पावर टाउ प्लस वन अपॉन टाउ प्लस वन। अब आपके पास इसमें लिमिट है, क्या लिमिट है, 0 to 1। 0 to 1 किसकी लिमिट थी, x की लिमिट है। ठीक है, किसकी लिमिट है, x की लिमिट। अब इसमें x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो कितना बचेगा, 1 इसमें अगर आप वैल्यू रख दोगे 1 तो कितना बचेगा, ऊपर 1 टू द पावर टाउ प्लस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 और नीचे कितना बचा, टाउ प्लस 1 बचा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन कैसे खत्म होता है, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, एफ डैश ऑफ टाउ की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टाउ प्लस 1। ठीक है, अब एफ डैश की वैल्यू अगर 1 अपॉन टाउ प्लस 1 है, तो अगर आपको एफ टाउ की वैल्यू निकालनी है, एफ टाउ की वैल्यू विल बी हाउ मच, सिंपल 1 अपॉन का अगर 1 अपॉन टाउ प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी ln ऑफ टाउ प्लस 1। ठीक है, सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसा इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है, और ऐसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, लेबनीज रूल से किया जाता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। लेबनीज रूल पता होता तो सिंपल था, आपको पता है, जो अगर ऐसा कभी भी केस है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, फिर बाद में डबल इंटीग्रेट कर देना है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे सब एनवीएस पीजीटी से हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनवीएस टीजीटी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनवीएस टीजीटी से आया हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटीग्रल, इंटीग्रल किसका फाइंड करना है, x e टू द पावर x 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। अब देखो मैंने आपको बोला या तो इंटीग्रेट करना इजी हो, या तो इजी क्या होता है, ऑप्शंस देखना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन यहाँ पे देखो, नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब भी अपन डिफरेंशिएट करते हैं, जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शन से आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो उल्टा सोचो, डिफरेंशिएशन के बारे में सोचो। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर हो जाता है ना। तो मैं ऐसे लेके चलता हूँ, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने क्या ले लिया है, फोर्थ ऑप्शन ले लिया है ना। फोर्थ ऑप्शन का मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ। अगर इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आता है, दैट मीन्स दिस इज द इंटीग्रल। ठीक है, चलो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर एक्स होता है, इसीलिए मैंने लिखा है ऊपर। और नीचे मुझे पता है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर तो आएगा आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, इंटीग्रेशन, चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ई टू द पावर एक्स, देन डिनोमिनेटर है ना, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विल बी e टू द पावर x, इसीलिए ऐसे टेस्ट लिखा हुआ है, माइनस साइन e टू द पावर x, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन करोगे दैट विल बी 1 अगेन। ठीक है, अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये तुम्हें पता है पहले से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। e टू द पावर x e टू द पावर x कैंसिल, बचा के आपके पास x e टू द पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर।
हो गया सिंपल, है ना? इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना? तो ऑप्शंस देख के भी आप आंसर डायरेक्टली गेस कर सकते हो या बता सकते हो। देखो इसमें तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, डायरेक्टली आप ऑप्शन देख के विदाउट एनी सॉल्यूशन आप सॉल्व करना भी नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली बता लेते हैं। नीचे देखो 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, इसको सॉल्व करने में 1 माइनस एक्स आ ही नहीं सकता था, ये ऑप्शन कट गया। इसमें देखो 1 प्लस 2x है, वहां पे हमारे पास x अकेला है x स्क्वायर में, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास? आपके पास दो ऑप्शन बचते थे, एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में ही एक्स स्क्वायर है, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा ना, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर एलिमिनेशन की प्रोसेस चाहते तो एलिमिनेशन से भी डायरेक्टली पता चल जाता, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। वरना सॉल्व करना है तो हमने सॉल्व कर ही दिया। चलो नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे है? इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इसमें चलेगा। ठीक है, देखो रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं टी लिखूँ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स और डी टी। ठीक है, तो डी एक्स के जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा? डी टी मल्टीप्लाइड बाय 2t, है ना? रूट एक्स कितना था? टी था, तो मैंने टी लिख लिया डायरेक्टली। सेम लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x, एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं टी स्क्वायर लिखूंगा। माइनस रूट एक्स की जगह पे क्या लिखना है? टी लिखना है। अब डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है मुझे? डी टी मल्टीप्लाइड बाय 2t। अब देखो टी स्क्वायर माइनस टी से आप कॉमन एक टी निकाल सकते हो, टी बाहर आया, बचा क्या? टी माइनस वन, और ऊपर कितना था? 2t डी टी। एक टी से टी कैंसिल, बच रहा है आपके पास, दो बार लिख लेता हूँ मैं, डी टी अपॉन टी माइनस वन। सिंपल है। 1/t-1 का अगर इंटीग्रेशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ln t-1, यही तो आएगा, यही आएगा, प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, अब t क्या था? रूट x था, तो कितना आएगा? 2 ln रूट x माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट। आंसर आ गया। देखा कितना सिंपल था। बस सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, कौन सा सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनवर्स टीजीटी से ही क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड 0 to a integration f of x is equals to f of x dx is equals to lambda, then you have to find the value of integration 0 to 2a f of x dx। अब देखो ये डायरेक्ट थ्योरम से आया हुआ है, ये एक थ्योरम होता है, इसमें कोई सॉल्यूशन वाली बात नहीं थी, एक थ्योरम है, सिंपल उसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो थ्योरम क्या आपसे कहता है, मैं थ्योरम आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली उस थ्योरम को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 2a है, ठीक है, x dx है, so this you can write it as 0 to a f of 2a minus x dx plus 0 to a f of x dx। ये एक फॉर्मूला है, ये एक रूल है। ठीक है, इस रूल को अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx। अब आपको पता है पहली वाली चीज जो f of 2a माइनस एक्स है वो किसके बराबर है? f of x के बराबर है ना? किसके बराबर है? f of x के बराबर है, यहाँ पे दिया ही हुआ है आपको। तो आप क्या लिख लोगे? ये भी कितना हो जाएगा? 0 to a f of x dx, और आपके पास पहले उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। ठीक है, तो ये तो लैम्डा था, ठीक है, ये तो गिवन है, ये लैम्डा है, और ये आपको पता है ये भी गिवन है, लैम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। एज अ फॉर्मूला इसको याद रखना। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन वाली कोई बात नहीं थी, इसको आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। कितना आएगा आंसर? 2 लैम्डा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल क्या दिया हुआ है? a टू द पावर सी एक्स प्लस टी। देखो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है।
मैं इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ, बट इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप ऑप्शंस देख देख के हटा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलो अपन तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपल है, देखो पहले तो सी एक्स प्लस डी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ टी। ठीक है, जब इसको मैं सी लिखूंगा तो इसका डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो सी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, क्योंकि ये तो भैया क्या हो जाएगा, डी कांस्टेंट है, डी का इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन विल बी जीरो ओनली। अब dx कितना हो गया, dx हो गया आपके पास dt अपॉन c। चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें, a टू द पावर t और dx की जगह क्या लिखना है, dt अपॉन c। c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन c इंटीग्रेशन ऑफ दिस a टू द पावर t dt। a टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन c log, है ना, log, सॉरी नहीं 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 log नहीं होता है, सॉरी, लेट मी इरेज दिस। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर t, सॉरी a टू द पावर t, इसको हम ऐसे लिखें अपॉन log a। ठीक है, अभी सही है, प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, अभी सही है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब a टू द पावर t यहाँ पे लिखा हुआ था, अब t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट क्या करना है हमें, c प्लस डी है ना, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन c log ऑफ a टू द पावर 1 हटा देता हूँ यहाँ से, a टू द पावर सी एक्स प्लस डी प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख गया होगा आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर आपके पास फोर्थ वन है, क्या है, 1 अपॉन सी ए टू द पावर सी एक्स प्लस डी अपॉन लॉग ए प्लस सम। कितना सिंपल था, सिंपल था ना क्वेश्चन, बस सब्स्टिट्यूशन आपको करेक्ट फिल करना है ना, सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो एनवीएस टीजीटी से सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, फिर ए और बी का रिलेशनशिप बताना है। इंटीग्रेशन क्या है, साइन टू द पावर 4x अपॉन कॉस टू द पावर 8x dx। ठीक है, अब देखो ये साइन और कॉस को तो आप टैन लिख सकते हो, है ना, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन 4x, साइन टू द पावर 4x अपॉन कॉस टू द पावर 4x को आप कैसे लिख सकते हो, टैन टू द पावर 4x, बचा हुआ 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4x को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको सेक टू द पावर 4 एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी देखो इंटीग्रेशन सही है, अभी अपन सेक टू द पावर 4 है, इसको और छोटा कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेक स्क्वायर का टर्म हो जाए। ठीक है, tan टू द पावर 4 एक्स डॉट दैट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर और डॉट सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टर्म हटा दिया, एक स्टेप हटा दिया, वो स्टेप क्या है, सेक टू द पावर 4x को आप कैसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan टू द पावर 4x प्लस tan टू द पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लगाना है आपको, सब्स्टिट्यूशन क्या लगा लेना है, tan x को लिख लो, v लिख लेते हैं, v लिख लिया, तो इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे, सो दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू डी वी टी, और dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन सेक स्क्वायर। ठीक है, इधर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करोगे सो दिस विल बी हाउ मच, v टू द पावर 4 प्लस दिस विल बी v टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स, और dx की जगह पे क्या लिखना था, dv अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट। अब यहाँ पे v टू द पावर 4 प्लस v टू द पावर 6 dv है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये कितना होगा, v टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस v टू द पावर 6 अपॉन 6। ठीक, प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट अभी हटा देते हैं, चलो लिख दो, कांस्टेंट लिख देते हैं। अब v की जगह पे क्या ट्रांसपोज करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है tan, तो tan टू द पावर 5
अपॉन 5 प्लस tan 6 अपॉन सॉरी दिस वाज नॉट 6, दिस वाज 7 है ना, 7 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर आप गिवन इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, a tan टू द पावर 7x प्लस b tan टू द पावर 5x प्लस c। ठीक है, अब आप अगर इसको ध्यान से देख लो तो a और b को क्या आप नहीं चेक कर सकते कि a और b की वैल्यू कितनी आएगी। देखो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a की वैल्यू आ गई 1/7 और b की वैल्यू आ गई 1/5। अब इनका रिलेशन निकालना है तो कैसे लिख सकते हो, 7a इज इक्वल टू 5b, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 7a इज इक्वल टू 5b, और जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए जब भी ऐसे tan वाले क्वेश्चन आए ना तो सेक स्क्वायर बनाने की कोशिश करो और tan को t ले लो या v ले लो या जो भी कोई सब्स्टिट्यूट ले लो उसकी जगह, है ना, सिंपल है। एक चीज आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना था, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन ये इंपॉर्टेंट याद रखना था। ठीक है, चलो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपी टीजीटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आया हुआ है, यूपी टीजीटी जो 2021 वाला पेपर हुआ था वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो सिंपल है, क्वेश्चन 0 to 1 आपको डेफिनेट इंटीग्रल वाला क्वेश्चन आया हुआ है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। जिसको सब्स्टिट्यूशन पता है उसको पता है, देखो सिंपल, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, तो इसको ले लो t। ठीक है, इसको t ले लिया, सो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन आपका, अच्छा क्या 0 to 1 t dt, हो गया खत्म काम। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और वैल्यूज क्या पुट करनी है, 0 to 1 पुट करनी है। ठीक है, टी की जगह पे क्या रखोगे, टी की जगह पे रखना है tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, और इसका क्या है, इसका स्क्वायर है, और इसमें वैल्यूज क्या रखनी है, 0 1। देखो tan 0 तो 0 हो जाएगा, 0 रखनी नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट है ना, क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा, भी 0 मिली है ना, हमें क्या रखना है, 1 रखना है। सो 1 अपॉन 2, ये 2 कॉमन ले लिया, 1 रखोगे, जब tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 होता है, कितना होता है, पाई बाय 4, और इसका क्या बोला आपको, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर कर लो, तो 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16, और जब 2 इंटू 16 करोगे तो दैट विल बी पाई स्क्वायर अपॉन 30। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी हो जाता है, इस प्रकार सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 32 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, आपसे बोला जा रहा है, सॉरी लॉग लिख दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इतना सिंपल था, डायरेक्ट आंसर आ रहा था बाहर, cot x अपॉन log ऑफ sin x dx। इसमें आपको पता है सब्स्टिट्यूशन क्या कर लो, log sin x, इसको बना लो अपना t, इसको जब t बना लोगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन साइन x, और sin का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, cos x dx, और d, ये कितना होता है, cot x हो गया, cot x dx विल बी dt, तो क्या हो गया, dt अपॉन t। ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे तो दिस विल बी, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हटा दो, log t हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या रखा था आपने, log ऑफ साइन x, तो log साइन x। ठीक है, आंसर आ गया, 2 स्टेप में आंसर आ गया, बस सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, डी हो गया, log ऑफ साइन x प्लस सम कांस्टेंट, है ना, मैं सी छोड़ दे रहा हूँ, बार बार कांस्टेंट लगा लेना। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एनवीएस पीजीटी में थोड़े से टफ क्वेश्चन है, एनवीएस टीजीटी में थोड़े से कम है, और यूपी टीजीटी में थोड़े से इजी क्वेश्चन है, सिवाय इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो ये भी यूपी टीजीटी से ही, बट क्वेश्चन लेंदी है, टफ नहीं है, टफ नहीं कहूँगा, लेंदी कहूँगा इसको, है ना। 0 पाई बाय 2 क्वेश्चन है आपके पास, साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 dx।
अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉस में सारी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है और ऊपर आपके पास एक साइन है, एक कॉस है ना। सो अगर मैं कॉस को टी ले लूँ, सब्स्टिट्यूशन समझो, कॉस एक्स को मैं टी ले लूँ, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स विल बी डी टी। ठीक है, यहाँ पे साइन भी था, कॉस तो है ही हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स को आप देखो ऊपर तो क्या हो गया टी डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t+2। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मूला होता है। एक में क्या होता है कि जब नीचे एलजेब्रिक इक्वेशन दी है तो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू लिख के आप सॉल्व करते हो, बड़ा लेंदी बड़ा टफ है, वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है। इसके लिए क्या कर सकते हो, डबल सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। डबल सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हो, इसी का इंटीग्रेशन लिखो 0 π/2 और ऊपर तो टी डी टी है, नीचे आप इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा t+1 t+2। ठीक है, डबल सब्स्टिट्यूशन के साथ खेलेंगे ना, डबल सब्स्टिट्यूशन कर दोगे बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा लेंदी रहेगा पर इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूशन मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ देखो सब सॉरी मैंने लिमिट्स चेंज नहीं करी थी, लिमिट्स चेंज करना बहुत जरूरी होता है ना सब्स्टिट्यूशन में, डेफिनेट में। तो cos x में जब आप 0 रखोगे, cos x जब आप x 0 था तो t की वैल्यू कितनी आनी थी, cos 0 इज हाउ मच 1। और जब cos 1 रख सॉरी π/2 रखते हैं, x को आप π/2 रखते हैं तो π/2 पे कितनी वैल्यू आती है, π/2 पे वैल्यू आ जाती है आपकी 0, t की वैल्यू आती है 0। सो ये कितना हो रहा था, दिस वाज माइनस साइन विथ माइनस साइन, देखो माइनस साइन भी भूल गए थे। यहाँ पे मैं इसकी लिमिट्स चेंज कर दूँ, एक सेकेंड को, यहाँ पे लिमिट्स इसकी चेंज कर देता हूँ। लिमिट्स चेंज हो गई थी कितनी, एक्स 0 था, तब आपके पास टी 1 था तो यहाँ पे 1 आता, और ये कितना आता है 0 आता। तो देखो यहाँ पे जब माइनस साइन है तो जब अगर आपके पास इंटीग्रेशन में माइनस साइन है, आप क्या कर सकते हो, लिमिट्स रिवर्स कर सकते हो। मैं इसको यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब जो हमारा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में आपसे कह रहा हूँ t+1 जो है आपके पास, t+1 इसको लिख लो u, डिफरेंशिएट करोगे dt विल बी डी यू। अब देखो t+2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी u+1, और t किसके बराबर हो जाएगा, u-1 के बराबर हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन याद रखो। चलो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन वाला जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अब लिमिट्स इसमें देख लो, लिमिट्स भी क्या होगा, जब t आपके पास 0 है तो u कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और t जब आपके पास 1 है तो u कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिमिट्स भी उसी प्रकार चेंज हो गई, यहाँ लिमिट 1 आ जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, u-1 du अपॉन दिस विल बी u एंड दिस विल बी u+1। इसको हम ब्रेक कर लें अगर, तो दिस विल बी लुकिंग लाइक दिस, u du अपॉन u+1 माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 1, या इसको डायरेक्टली du लिख लेते हैं, du u+। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो u कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन इतना सिंपल सा हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln u+1, और इसके साथ भी कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं और ब्रेक कर सकता हूँ, 1/u और 1/u+1, इस प्रकार भी अपन इसको, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इसमें लिमिट्स आपको रखनी है, लिमिट्स रखनी है कैसी, 1 से लेके 2, और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 to 2 1/u माइनस 1/u+1, इसको मैंने और ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन भी आपको पता है कितना है, ln u+1, और इसमें तो लिमिट्स हमें 1 to 2 रखनी है, माइनस ये माइनस, और ये जो माइनस है वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ln u प्लस ln u+1। ठीक है, ये चीज समझ में आई, सिंपल हो गया। अब हम लॉग के साथ खेलेंगे, इस पूरे में लिमिट्स आपको 1 से 2 तक रखनी है, लॉग की वैल्यूज के साथ खेलेंगे। तो ये तो देखो प्लस प्लस में है, कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ln ऑफ u+1। अब इसको 2 टाइम्स लिख लो, चाहे इसकी पावर में लिख लो, तो ऊपर चढ़ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, ये माइनस ln u है, तो अपन हम नीचे क्या लिख देते हैं, u लिख देते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फाइनली आपके पास कितना आ गया, ln u+1 इसका होल स्क्वायर अपॉन
ठीक है। इसमें आपको लिमिट्स क्या रखनी है, 1 से लेके 2 तक। अब देखो 1 रखोगे और 2 रखोगे तो क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सबसे पहले हम 2 रखेंगे, तो ln 2 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर विल बी हाउ मच 9 ln 9 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे आप 2 रखोगे तो यहाँ पे आपने 1 रखा तो ln 2 ln और 2 का स्क्वायर विल बी 4, सो ln ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेशक कर सकते हैं हम इसको सॉल्व। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हो, और 2 स्क्वायर जब इसको आप लॉग को सॉल्व करोगे तो दिस विल बी ln 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, आई होप आपको ये दिख रहा हो, एक सेकेंड, अच्छा थोड़ा सा फिर भी दिख ही रहा है, तो मैं इसको वाइट पेन से लिख देता हूँ, क्लियरली विजिबल हो। ये कितना आएगा ln 9 अपॉन 8 आपके पास आ जाएगा, 2 4 ज़ा विल बी 8, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया है, ln 9 अपॉन 8 आ गया। लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, लेंदी है, बट सॉल्व तो हो गया है, ठीक है। थोड़े से डबल सब्स्टिट्यूशन के कारण ये थोड़ा सा लेंदी और हो जाता है, पर अगर आपको फॉर्मूला पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी करेंगे तो भी लेंदी तो रहेगा ही रहेगा ये, ठीक है। इससे छोटा तो नहीं होगा, ठीक है, बट इसको हाँ, ये जो कुछ प्रोसेस है यहाँ पे जो स्टेप हमने करी है सब्स्टिट्यूशन की, अलग से स्टेप लिखी है, साथ ही साथ हमने ये लिखने के लिए जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था ये लिखने के लिए एक स्टेप यहाँ लिखी है, ये आप नहीं लिखोगे जब आप पेपर में होगे, है ना, क्योंकि पेपर में हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये देखें और फिर अलग से लिखें। ये आपको लॉ की प्रॉपर्टीज पता है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, वहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्यूब है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्यूब है। अब देखिए क्वेश्चन आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, वही सेम प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में से लेते हैं। ऑप्शन में आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है डिनोमिनेटर में, नीचे नहीं दिख रहा है बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिख रहा है, और ये डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। सो सेकेंड और ये जो बी है, सॉरी सेकेंड और जो लास्ट ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता। हम ए से शुरुआत करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा तो खत्म कहानी हो जाएगी, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स कर लो इसका। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ई एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और एक्स प्लस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे सो दिस विल बी 2 टाइम्स एक्स प्लस 1, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का टू द पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, ई टू द पावर एक्स, एक्स प्लस 1, इसको मैं, इसका होल स्क्वायर है, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये स्टेप देखो, ये स्टेप आप पेपर में नहीं लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए, बट आप ये स्टेप्स पेपर में नहीं लिखोगे, ठीक है। ऑन एक्स प्लस 1 का पावर 4, ठीक है। और सॉल्व, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x e x plus 2 e to the power x minus 2x e to the power x minus ex, सॉरी 2ex। तो ये दो टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, अपॉन में आपके पास सेम क्वांटिटी है x प्लस 1 और 4, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपके पास, एक स्टेप और आती है, यहाँ पे ये 1 है, नहीं है ये 1 होना चाहिए, तभी ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस e to the power x अपॉन x plus 1 होल पावर 4। अब देखो इसमें e to the power x को अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल टू द पावर 4। x स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकते हो, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में क्या है, x प्लस 1 टू द पावर 4,
और साथ ही साथ ई एक्स। एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी, है ना। फाइनल आंसर क्या गया, ई एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन पावर 3। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही तो आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया, करेक्ट ऑप्शन आपको पहले ही टाइम पे मिल गया ना, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो हर बार सीधा आंसर लाना जरूरी नहीं, आंसर से क्वेश्चन पे पहुंच गए तो भी आपको आंसर फाइनली तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो हमने सेकंड मेथड यहाँ पे यूज किया था, हमने ऑप्शन से चेक कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, अगर इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आता है इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर आएगा, सिंपल लॉजिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये, चलिए एक क्वेश्चन और है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो क्वेश्चन सेम, अभी ये सारे क्वेश्चन यूपी टीजीटी से चल रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 3 है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ऐसे केसेस में सिंपल यही होता है, ऊपर आपको देखो सेम क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन में पहले देख चुके हैं ना, तो ऊपर क्या करना होता है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। ठीक है, वन को आप कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। नीचे तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स तो है, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अभी लिमिट्स नहीं डाल रहा हूँ, लिमिट्स बाद में डाल दूंगा। ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स। करोगे इसको इंटीग्रेट तो कितना आएगा, कॉट एक्स माइनस प्लस टैन एक्स। अब इस पे अपन लिमिट्स डाल देते हैं, लिमिट्स क्या है आपके पास, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 3। देखो पाई बाय 4 लिखोगे तो 1 1 आएगा, कॉट एक्स भी 1 आएगा और टैन एक्स भी 1 आएगा, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाय 4 तो नहीं डाल रहा है वैल्यू, वैल्यू कौन सी डाल देंगे हम, पाई बाय 3 डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट टेन की वैल्यू लिखता हूँ, टेन पाई बाय 3 कितना होता है, √3 होता है, और कॉट कितना हो जाएगा, 1 बाय √3 हो जाएगा। ठीक है, टेन 1 बाय 3 है, कॉट 1 बाय टेन √3 है, कॉट 1 बाय √3 है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, नीचे आ गया √3, ऊपर कितना है 3 माइनस 1 और 2 अपॉन √3। आंसर आ गया आपके पास, करेक्ट आंसर सी है, 2 अपॉन √3। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था यूपी टीजीटी में, 1 मिनट लगना चाहिए हार्डली किसी को भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, इसको तो 30 सेकेंड्स मैक्सिमम, 30-40, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। 0 to 3 है, सॉरी 1 to 3 है, e टू द पावर log ऑफ x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब भैया e टू द पावर e क्या होता है, तो 1 हो जाएगा ना, जो भी x है वो बेस में आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 नहीं हो जाएगा, x प्लस 1 dx 1 to 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विल बी x। लिमिट्स रख लो कितनी, 1 से लेके 3 तक आपको लिमिट्स रखनी है। सबसे पहले 3 रखोगे सर 9 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 1 जब रखोगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया तो दैट विल बी 2, 1 बाय 2 माइनस करोगे, सो 9 बाय 2 में से 1 बाय 2 माइनस किया, 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, और इसको कैसे लिख लो, 4 लिख लो। 4 प्लस 2 कितना होता है आपके पास, 6 होता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास 6 हो गया ना, आंसर कितना आया। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, इंटीग्रेशन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने उन्हें इजी तरीके से कराए। आपके पास दूसरा मेथड हो सकता है, दूसरे फॉर्मूलेस हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बट आई होप जो मैंने यूज करे हैं वो बहुत ही ईजी थे, ज़्यादा फॉर्मूलेज याद करने की जिसमें क्वेश्चन ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हमने सॉल्व किए हैं ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर वो तैयारी कर रहे हैं एनवीएस या यूपी टीजीटी की, अगर वो भी तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करें, उन्हें भी पढ़ने का मौका दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।